देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें? देवशयनी एकादशी पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती के बाद भोग लगाएं। भक्तगण एकादशी के दिन दशमी से एक दिन पहले दोपहर में एक बार भोजन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई बचा हुआ भोजन न हो। भक्तगण एकादशी के दिन बिना भोजन या पानी के कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी, हर्षयानी एकादशी भी कहते हैं जब श्रीहरि क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसीलिए भक्त देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं। एकादशी पर चावल खाने के नुकसान: एकादशी व्रत के नियमों में से एक ये भी है कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में सरीसृप का रूप धारण करता है। एकादशी के दिन तुलसी खा सकते हैं, इसलिए सम्मान दिखाने के संकेत के रूप में हमें तुलसी के पत्ते खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो बताया गया है उसका पालन पूरी आस्था के साथ करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद क्या नहीं करना चाहिए? देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए और न बालों को काटना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूर बनाकर रखनी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहारी खाना। हम देवशयनी एकादशी के बाद गृह प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य सुझाव: आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दौरान गृह प्रवेश से बचें। एकादशी का दूसरा नाम क्या है? इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी, हर्षयानी एकादशी भी कहते हैं। क्या हम एकादशी पर नए कपड़े पहन सकते हैं? एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नहाकर धुले हुए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए तथा फूल, तुलसी, फल, पीले केले को प्राथमिकता दें और अन्य सामान्य पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में श्रीमन नारायण लिखें।